नंदीपुर नाम के गांव में काजू और बादम नाम के दो नचकड़े भाई रहते हैं। दोनों भाइयों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, इसलिए जो भी करते हैं एक दूसरे से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। सुना है इस बार तुम्हारा भाई काजू बहुत ही धूमधाम से दिवाली मनाने वाला है। लगता है इस बार तुम्हारी दिवाली काजू के सामने फीकी पड़ने वाली है। ये बात तुम भी जानते हो और सारा गांव जानता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। ऐसे कहकर बादम बेल वहाँ से चला जाता है और अपना सारा ध्यान काजू के घर की तरफ ही रखता है। वो देखकर बादम बेल की पत्नी, कब तक उन्हीं के घर में सारा ध्यान लगाकर बैठे रहोगे? अपने घर के बारे में तो भी सोच लो थोड़ी देर। तब बादम बेल अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वो बात सुनकर बादम बेल की पत्नी गुस्से में अपने घर में चली जाती है, क्योंकि उसकी पत्नी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब तुम्हें क्या हो गया है? अब तक तो ठीक ही थे ना, अचानक से किस सोच में पड़ गए? पता नहीं क्यों बादम हमारे घर की ओर ही देख रहा था। मुझे इस बार इस दिवाली पर उसे बिल्कुल भी नहीं जीतने देना है। ऐसे कहते हुए काजू बेल ढेर सारे पटाखे लेकर आकर अपने घर में रख लेता है। वो देखकर बादम बेल की नींद उड़ जाती है, इसलिए वो अपने भाई से ज्यादा पटाखे लेकर आता है और घर में रख लेता है। और दोनों भाई दिवाली के दिन अपने अपने घरों के सामने बैठकर, सुनो, वो कांच वाला पटाखा लेकर आओ। शुरुआत ही अच्छे वाले पटाखे से करते हैं। ऐसे कहते हुए बादम बेल एक पटाखा फोड़ता है। वो देखकर काजू बेल उससे बेहतर वाला पटाखा फोड़ता है और ऐसे खुश होता है। देख रही हो ना भाग्यवान, पहली बार मैं ही चुप करवा दिया है उसे। लगता है इसी से खुश हो गया है वो। अब देखो मैं क्या करता हूँ, देखने वालों के होश उड़ा दूंगा मैं। ऐसे कहते हुए बादम बेल उससे भी बड़ा वाला पटाखा फोड़ता है। वो शोर सुनकर गांव के सभी गाय और बैल काजू बेल और बादम बेल के घर के पास आकर उन्हें देखने लगता है और ऐसे कहते हैं, लो, फिर से शुरू हो गए ये दो नमूने बैल। हर साल दिवाली पर कुछ हो ना हो, इन दोनों भाइयों की जंग जरूर होती है। पता नहीं इस बार कहाँ तक जाएगा ये जंग। ऐसे कहते हुए गांव वाले भी बड़े मजे ले लेकर उन दोनों भाइयों को देखते हैं। काजू बेल और बादम बेल एक के बाद एक बड़े बड़े पटाखे फोड़ते जाते हैं। दूसरा वाला लेकर आओ जल्दी से। क्या कर रही हो? सारे पटाखे तो खत्म हो गए हैं, अब क्या लेकर आऊं मैं? घर में सिलेंडर बचा है, वो भी फोड़ दो अब। बादम बेल की पत्नी यूं ही सिलेंडर फोड़ने की बात करती है, लेकिन बादम बेल उस बात को पकड़ लेता है और घर में जाकर सिलेंडर उठाकर लेकर आता है। उसे देखकर काजू बेल भी एक सिलेंडर लेकर आता है। उससे पहले मुझे ही फोड़ना चाहिए, नहीं तो सबको लगेगा कि मैं उसकी नकल कर रहा हूँ। ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहा है? कहीं इसका प्लान मुझे पहले सिलेंडर फोड़ने को तो नहीं है ना? ऐसे कहते हुए दोनों बेवकूफ भाई सच में सिलेंडर फोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। उनके पास में खड़ी हुई उनकी पत्नियां इस बात से डरने लगते हैं। वो देख रहे गांव वाले उन दोनों को ऐसे करने से रोक लेता है और समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं समझा रहा था। इसलिए दोनों भाइयों की खूब पिटाई करके ऐसे कहते हैं,
दिवाली हो या कोई भी त्योहार उतना ही मनाना चाहिए जितना सबको अच्छा लगता है। ऐसे बेवकूफ काम करोगे तो खुद का तो नुकसान होगी, बल्कि दूसरों को भी मुसीबत में डाल दोगे। मंगलपुर नाम के गांव में पट्टा नाम का एक बैल रहता है। पट्टा बैल की एक बहुत ही बुरी आदत है। उसे गर्भवती गायें नजर आते ही उन्हें देखकर हंसने लग जाता है। क्या हुआ है? मुझे देखकर ऐसे क्यों हंस रहे हो? मैं क्या तुम्हें जोकर लग रही हूँ? नहीं भाभी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जाओ। बदतमीज कहीं का, कैसे बेशर्म की तरह हंस रहा है। ऐसे कहते हुए वो गाय वहाँ से चली जाती है। पट्टा बैल की इस हरकत से परेशान होकर एक गाय जंगल में एक बैल बाबा के पास जाकर उन्हें अपनी समस्या बताती है। कैसे भी करके उसे सबक सिखाना ही होगा बाबा जी, और वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। ऐसे मूर्ख को सिर्फ सबक सिखाना काफी नहीं होगा बेटा। इस टमाटर में पत्थर को भी गर्भवती बनाने की शक्ति है। तुम बस कैसे भी करके इस टमाटर को उसे खिला दो और आगे जो होगा वो अपनी आंखों से देखो। ठीक है कहकर वो गाय टमाटर लेकर वहाँ से चली जाती है और बाजार से सब्जियाँ खरीदकर वापस आ रहे पट्टा बैल के सामने से जानबूझकर गुजरती है। पट्टा बैल हमेशा की तरह हंसकर वहाँ से जाने लगता है और वो गाय गुस्से में झगड़ा करने के बहाने में पट्टा बैल के पास आकर उस टमाटर को पट्टा बैल के सब्जियों के बस्ते में डाल देती है। अब से मास्क और चश्मा लगाकर चलूंगा घर के बाहर। तब मैं उन्हें देखकर चाहे कितना भी क्यों ना हंस लूं, मुझे डांटने पर पलटकर जवाब दे पाऊंगा। ऐसे कहते हुए पट्टा बैल वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन वो ये बात समझ नहीं पाता है कि टमाटर खाने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। पट्टा बैल की किस्मत उसे सबक सिखाने में इतने साथ दे रही थी कि वो लाई हुई सब्जियां अपनी माँ को दे देता है, लेकिन वो एक टमाटर लेकर खाता हुआ वहाँ से चला जाता है। इतना बड़ा गधा हो गया है, लेकिन अभी भी तेरा दिमाग मुर्गी जैसा ही है। पता नहीं तुझे कब अकल आएगी। वो हंसी बंद कर दे, वरना किसी दिन गांव वाले पीट देंगे। ऐसे कहते हुए पट्टा बैल की माँ उसे डांटती है, लेकिन उसे अपनी माँ की बात से थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता है और ऐसे कहते हुए जाकर सो जाता है। कार्टूनों जैसे लोगों को देखकर हंसने में क्या गलत बात है? मुझे समझ में नहीं आता है। ऐसे मटक मटक कर चलते हैं जैसे कि वो शरीर उनका नहीं किसी और का है। अगले दिन सुबह तक पट्टा बैल गर्भवती बन जाता है और उसका बच्चा औरों से बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। वो देखकर पट्टा बैल डर जाता है और अपनी माँ से यूं ही कहता है, माँ, ये मुझे क्या हुआ है? कल तो अच्छा था, अचानक से इतना मोटा कैसा हो गया हूँ? जो मिल जाए वही घास फूस खाता रहता है। ऐसे ही होगा ना फिर। और कुछ होने से पहले एक बार हॉस्पिटल जाकर आ जा। ठीक है कहकर बिना कुछ कहे चुपचाप हॉस्पिटल चला जाता है पट्टा बैल। वहाँ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। मैं कैसे गर्भवती हो सकता हूँ? मेरी तो अभी भी शादी भी नहीं हुई है। अब मेरा क्या होगा? सबको देखने वाला मैं अब मेरे साथ ही ऐसा हो गया है। ऐसे कहते हुए सबके सामने मटकते हुए जाता है पट्टा बैल। उसे देखकर सभी लोग जानबूझकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो देखो कैसे मटकते हुए चल रहा है जैसे कि वो एक लड़की की तरह गर्भवती है।
लड़का होकर गर्भवती है। ये तो अब तक का सबसे बड़ा जोक होगा फिर। हा 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 हा। ऐसे सब मजाक उड़ाने पर पट्टा बेल को वो हमेशा जो करता है वो याद आता है और खुद पर शर्मिंदा होता है। कुछ दिनों बाद पट्टा बेल का एक बच्चा होता है। उसके बाद से वो फिर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाता है, चुपचाप अपने बच्चे और माँ के साथ रहने लगता है।